यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है बनारस, जहाँ जाके आपको अपने जीवन का मूल्य समझ में आता है। वहीं देखो तो भैया मौत को सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ के खानों में एक अलग सी मिठास है और यहाँ के घाटों पर सबसे प्राचीन इतिहास है। भैया यहाँ की गलियों में एक अलग सी नई कहानी है, इसीलिए तो ये है बनारस। और यह है 80 घाट। वाराणसी के 80 घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह घाट गंगा और 80 नदी के संगम पर बना हुआ है। 80 घाट के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें कि कहते हैं कि देवी दुर्गा ने राक्षस शुभ और निशुभ को हराने के बाद अपनी तलवार इसी नदी में फेंकी थी। कहते हैं ये भी हैं कि इस घाट पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने आशीर्वाद दिया था। और कहते हैं कि बनारस जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत बनी ये प्रतिभाएं हैं दीवार पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू मिकू ब्लॉग्स। तो गाइस, क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने आगे वीडियो देखे तो पता चल गया होगा कि मैं बनारस में हूँ। तो आपका भी बनारस में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के आए हैं तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन कर जाते हैं, नहीं तो वो दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर चल रहे हैं काल भैरव, उसके बाद चलेंगे काशी विश्वनाथ और जो होगा आपको सब दिखाएंगे और बाकी बने रहिए। बनारस की दीवारों में बने ये अति मनमोहक चित्र और इतने सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए जाते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काशी में काल भैरव के दर्शन सबसे पहले क्यों करते हैं और क्यों करने चाहिए? अगर हम काशी गए हैं तो क्या सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं? तो इसका मानना ये है कि काशी में काल भैरव को काशी के कोतवाल भी कहते हैं और उनकी कहानी के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें काशी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि काल भैरव शिव के सदा रौद्र रूप है। तो इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले हमेशा काल भैरव के दर्शन पहले करने चाहिए। इसीलिए अब हम भी चल देते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और ये रास्ता काल भैरव मंदिर के लिए जाता है। और गाइस, तो वहाँ पर काल भैरव मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और फाइनली ये काल भैरव का गेट है जो आप देख रहे हैं। काल भैरव के दर्शन हो गए हैं और अब जाते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। और काशी विश्वनाथ टेम्पल भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और आगे जो भी होगा आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्यों ना आप जा सकें, तो चलिए चलते हैं। और काल भैरव मंदिर के अंदर ये कैमरा फोन्स वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इस वजह से अंदर का आपको नहीं दिखा पाए। और हालांकि दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर साथ में ले जाएंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसे जैसे हम मज़ा करेंगे वैसे वैसे आप भी मज़ा करिए। चलिए मिलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो गाइस, जब काशी विश्वनाथ के लिए एंटर करते हैं तो ये यहाँ से मेन गेट मिलेगा काशी विश्वनाथ का। तो आज जो है VIP एंट्री है, इस वजह से ज़्यादा प्रशासन, ज़्यादा भीड़, क्योंकि आज यहाँ पर योगी जी आने वाले हैं। तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, फाइनली हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच गए हैं। और ये जो आप सामने काशी विश्वनाथ धाम का बोर्ड और इसके नीचे वाला गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट है। और यहाँ से आज जाने नहीं दे रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए हैं, तो उनके कारण ये गेट बंद रखा गया है और इसी गेट से सिर्फ उनको भेजा जाएगा। तो हम लोग बहुत घूम के पीछे से दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली काशी विश्वनाथ के तो दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बस इतना सा था कि आज VIP एंट्री थी योगी आदित्यनाथ जी की, इस वजह से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ा था। बाकी बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं आगे किसी घाट पे और देखिए अभी आपको दिखाते हैं और भी कोई घाट पर। आइए चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको मणिकर्णिका घाट, जो यहाँ का बड़ा ही फेमस घाट है, मणिकर्णिका घाट। आइए चलते दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर आए आपने बनारस तो मणिकर्णिका घाट नहीं देखा तो व्यर्थ है आपका देखना। तो दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट की गलियाँ और क्या क्या कैसे होता है सब। और गाइस, ये है मणिकर्णिका द्वार जाने का रास्ता। यहाँ चलते हैं, आइए चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ आग कभी बुझती नहीं। ये बनारस का वो सच है जो कभी बदलता नहीं, जहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ आकर लोग रोते भी हैं, सुकून भी पाते हैं। एक शब्द में कहूँ तो सच्चाई यहाँ से मुंह मोड़ नहीं पाती। गंगा बह रही होती है लेकिन समय थम सा जाता है। चिता की आग जलती है, मन एक अजीब सी शांति पाता है और कहता है कि मुक्ति का द्वार है,
तो कोई कहता है कि ये संसार अंतिम संस्कार है। यहाँ आके एहसास होता है कि अंत नहीं, ये नए सफ़र की शुरुआत है। मणिकर्णिका सिर्फ घाट नहीं, बनारस का वो सच है जो जानते सब हैं पर समझता कोई नहीं। फाइनली मणिकर्णिका घाट पहुंच चुके हैं और मणिकर्णिका घाट में एक रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो आधा झुका हुआ है, और ये है वो मंदिर जो ये देखिए इसमें आधा झुका हुआ है। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, ये मणिकर्णिका घाट में पड़ता है। तो गैस ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसे काशी करवट या रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं, और ये वाराणसी का एक अनोखा शिव मंदिर है जो 9 डिग्री झुका हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है। और बनारस के घाटों को बोट से देखना भी यह भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वरुणा और अस्सी नदी के बीच बना ये शहर वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में एक अलग सा ठहराव है, एक अलग सी शांति है। कहा जाता है यहाँ प्रेम की गंगा बहती है, और माँ गंगा ने जिसे अपने धारों से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे दशाश्वमेध घाट की आरती। यहाँ वीकेंड हो या नॉर्मल डेज तो ऐसा ही भीड़ रहती है। चलिए अब देखते हैं दशाश्वमेध घाट की आरती।